राधे राधे श्री हरिवंश स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5th प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। फिफ्थ जो प्रॉब्लम है फ्रैक्शन से रिलेटेड, इस स्टेटमेंट में क्या गिवन है, द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर इन द रेशियो 2:3। ठीक है, जो फ्रैक्शन है वो किस रेशियो में है, 2:3 में है। इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर, अगर 6 न्यूमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रैक्शन के, तो जो फ्रैक्शन बिकम्स 2/3 हो जाएगी किसकी, अपनी ओरिजिनल वैल्यू की। ठीक है, जो भी फ्रैक्शन की ओरिजिनल वैल्यू है वो उसकी 2/3 ही रह जाएगी अगर हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो व्हाट इज द न्यूमिनेटर ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन का इस बार हमें सिर्फ न्यूमिनेटर बताना है। ठीक है, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में हमने फ्रैक्शन फाइंड आउट की थी, इस बार हमें सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, न्यूमिनेटर फाइंड आउट करना है ओरिजिनल फ्रैक्शन का। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन में। लेट न्यूमिनेटर बी x, ठीक है, और डिनोमिनेटर को क्या लेट कर लें, y, डिनोमिनेटर y। ठीक है, फ्रैक्शन क्या बनी, फिर फ्रैक्शन बनी हमारे पास न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या कह रहे हैं कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन के किस रेशियो में है, 2/3। ठीक है, 2:3 में है। क्लियर, तो हम क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। x ये हो जाएगा हमारे पास 3x और ये हो जाएगा 2y। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे न्यूमिनेटर पता करना है इसलिए हम जो है डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ पे न्यूमिनेटर के फॉर्म में निकाल लेते हैं ताकि हम इस डिनोमिनेटर को सेकंड इक्वेशन में रिमूव कर सके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तो अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, मीन्स y की वैल्यू 3x अपॉन में क्या आ गई, 2 आ गई। क्लियर, ये वैल्यू हम जब सेकंड इक्वेशन बनेगी उसमें y वेरिएबल की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे जिससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी विच इज न्यूमिनेटर। क्लियर, अब देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हमें क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमिनेटर, कि अगर 6 सब्ट्रैक्ट कर दे न्यूमिनेटर से, ठीक है, डिनोमिनेटर के लिए तो कुछ बोला नहीं, 6 सब्ट्रैक्ट कर दे न्यूमिनेटर में से, तो जो फ्रैक्शन है अपनी ओरिजिनल फ्रैक्शन की कितनी रह जाएगी वैल्यू, वो 2/3 रह जाएगी। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू की 2/3 रह जाएगी। हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन है, इसकी 2/3 रह जाएगी कब, जब हम न्यूमिनेटर में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर, चलिए अब इसको कैसे करें, यहाँ पे देखिए ये 2/3 इधर आके है जो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर इसको पहले आप ऐसे ही रहने दीजिए, 6 - x/y, ये हमारे पास हो गया 2x और ये हमारे पास क्या हो गया 3y। क्लियर, अब देखिए इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे x - 6 को तो मल्टीप्लाई करेंगे 3y से, और यहाँ पे y को 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया 2xy। क्लियर, अब यहाँ पे 3y को x से किया तो ये 3xy बन गया, और 3y को 6 से करेंगे, माइनस का साइन है तो -18y। ठीक है, ये 2xy लेफ्ट हैंड साइड लिया हो तो ये माइनस का हो गया, इक्वल में क्या रह गया हमारे पास 0 रह गया। क्लियर, अब देखिए ये लाइक टर्म्स है 3xy और 2xy, तो प्लस 3xy में से नेगेटिव टर्म -2xy माइनस करेंगे तो यहाँ पे रह गया हमारे पास xy - 18y = 0। देखिए दोनों टर्म्स के पास y कॉमन है तो हम क्या करें, y कॉमन ले लें, यहाँ पे रह जाएगा x और यहाँ पे क्या रह जाएगा -18। ठीक है, यहाँ पे रहा x और -18 = 0। ठीक है, x और -18 क्योंकि y हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। क्लियर, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूट the value of y in equation 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए y की वैल्यू हमारे पास है 3x/2। यहाँ पे देखिए y की जगह हम क्या पुट करें, 3x/2 और ब्रैकेट में इनटू में क्या है x - 18 = 0।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x की 2 वैल्यूज आती हैं। एक तो अगर हम 3x/2 इक्वल टू 0 लें तो x की वैल्यू 0, ये 3/2 इधर जाके रेसिप्रोकल हो गया 2/3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0, या तो x की वैल्यू 0 होगी। सेकंड केस x माइनस 18 इक्वल टू 0, 2 जीरोस बन रही है, x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी 18। ठीक है, 0 इज नॉट पॉसिबल, 0 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन जो है वो 2:3 में है। तो यहाँ पे x मीन्स जो न्यूमिरेटर है जिसे हमने x लेट किया था, न्यूमिरेटर, ठीक है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 18 आ गई। क्लियर, उसने न्यूमिरेटर ही पूछा था इस बार हमसे कि न्यूमिरेटर क्या है फ्रैक्शन का, तो वो क्या है 18। अगर आपको वेरीफाई करना है कि आंसर सही है या नहीं तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके y की वैल्यू और फाइंड आउट कर लो। ठीक है, फिर हम यहाँ पे फ्रैक्शन देख लेंगे। देखिए क्या है y इक्वल टू 3/2x है। ठीक है, y की वैल्यू 3/2x है। ठीक है, तो यहाँ पे 3/2 इंटू 18, 2 9 जा 18 और यहाँ पे 9 3 जा 27, तो y हमारे पास क्या आ गया 27। अगर आपको अब चेक करना है, वैसे तो हमारा यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका, ठीक है क्लियर, क्योंकि हमें न्यूमिनेटर ही पता करना था। अगर आपको आंसर चेक करना है तो आपको डिनोमिनेटर की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। फिर आप यहाँ पे फिल करके देखो फ्रैक्शन में क्या वो 2:3 में आ रहा है। x हमारे पास क्या आई 18, ठीक है, और y क्या आ रही है 27, तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 2:3 आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, तो आप आंसर भी चेक कर सकते हो। ओके, राधे राधे।